अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए मैकरोनी समोसा की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही कलरफुल सी ये रेसिपी बनती है। बहुत मज़ेदार लगती है, इंतहा क्रिस्पी और क्रंची सी ये रेसिपी बनती है। बच्चों की तो बेइंतहा फ़ेवरेट होती है ये रेसिपी। उनको लंच बॉक्स में बना के दीजिएगा, वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी कि आपके समोसे किस तरह से क्रंची रहेंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे, सॉगी नहीं होंगे। बहुत ईज़ी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये तमाम इंग्रीडिएंट्स हैं रेसिपी के। यहाँ पे मैंने समोसा पट्टी ली है, मैं खुली यूज़ कर रही हूँ, आप पैकेट वाली भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप मैकरोनी ली है, कलरफुल ली है, फुल बॉयल किया हुआ है। 1 कप ही यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, बॉयल कर लिया है, बारीक-बारीक पीसेस में कर लिया है। आधा कप यहाँ पे हमने बंद गोभी ली है, बारीक पीसेस में की हुई है। आधा कप ही यहाँ पे हमारे पास शिमला मिर्च है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे चिली सॉस है, 1 टेबलस्पून ही सोया सॉस यूज़ कर रहे हैं, 1 टेबलस्पून ही यहाँ पे हम केचअप यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च कुटी हुई है, 1 टीस्पून ही नमक है, 1 टीस्पून ही यहाँ पे मैकरोनी मसाला यूज़ करेंगे और हाफ टीस्पून यहाँ पे हम काली मिर्च यूज़ करेंगे। ये तमाम इंग्रीडिएंट्स हैं जी रेसिपी के। कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है, साथ ही यहाँ पे मैं लहसुन बारीक चॉप किया हुआ शामिल कर लूँगी। ऑप्शनल है, अगर आपने यूज़ ना करना हो तो आप ना यूज़ कीजिएगा। 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए और साथ ही साथ मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन। चिकन को 1 से 2 मिनट ही हम यहाँ पे पकाएंगे क्योंकि चिकन पहले से बॉयल हुआ हुआ है। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी तमाम स्पाइसेस, चिली सॉस, सोया सॉस और साथ ही साथ मैं इसमें शामिल कर दूँगी काली मिर्च हाफ टी स्पून। काली मिर्च शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट ताकि पकाऊंगी तो स्पाइसेस का कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी तरह से ये पक जाए। अब इस टाइम पे मैंने फुल हाई फ्लेम कर दिया है और साथ ही मैंने यहाँ पे तमाम वेजिटेबल शामिल कर दी जिसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी शामिल है। आप इसके अलावा भी मज़ीद वेजिटेबल शामिल करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। फुल हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट की कुक किया है। केचप शामिल करेंगे। केचप शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे और साथ ही साथ इसमें मैं मैक्रोनी कलरफुल जो कि फुल मैंने बॉयल की हुई वो शामिल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो हमारी जो सब्जियां हैं बिल्कुल सौगी हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी, जो मज़ेदार नहीं लगेंगी। बस फुल हाई फ्लेम पे हमने तमाम मटेरियल को मिक्स ही करना है ताकि तो स्पाइसेस हमने इसमें शामिल की वो अच्छी तरह से मैक्रोनी और वेजिटेबल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 1 से 2 मिनट मैंने मैक्रोनी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्लेम फ़ौरन से नीचे बंद कर देंगे और फ़ौरन से इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये मज़ीद नरम ना हो। ये देखिए जी कलरफुल सा हमारा मटेरियल बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ जी हम यहाँ पे मैंने समोसा पट्टी ली है, इसको इस तरह से हम खोलेंगे और ये एक बार यूँ फोल्ड करेंगे और दूसरी बार इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये हमारी पॉकेट बन जाएगी। और दूसरी तरफ जी मैंने 1 टेबलस्पून मैदे में 2 टेबलस्पून पानी शामिल करके एक गाढ़ा सा पेस्ट सा बना लिया है, लेई सी बना ली है। उसको इस तरह से हम अप्लाई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से समोसा इसमें चिपक जाए। ये देखें जी हमारी पॉकेट बेहतरीन सी हमारी बन चुकी है। अब इसको हम हाथ में उठाएंगे और यहाँ पे ये देखें पॉकेट ओपन हो गई है। इसमें मैं शामिल करूँगी जितना मटेरियल में इसमें जाएगा। अगर आपको ज़्यादा मटेरियल पसंद है आप ज़्यादा मटेरियल भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप कम पसंद स्पाइसेस करते हैं तो कम मटेरियल भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इस तरह से देखें जी मैंने मैक्रोनी का तमाम मटेरियल इसमें शामिल किया है और यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा हिस्सा है इस पर हम दोबारा से ये पेस्ट अप्लाई करेंगे मैदे का जो हमने पहले से बनाया हुआ है और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। देखें जी सेम बेकरी स्टाइल का समोसा बिल्कुल हमारा रेडी है। इस तरह से मैं अपने तमाम समोसे बना लूँगी। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत एक बार ट्राई करेंगे, बहुत इजी सी है, बहुत इजीली आ जाती है ये। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। ये तमाम प्रोसेस फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा। ये देखें जिस तरह से मेरे तमाम समोसे बिल्कुल तैयार हैं और थोड़े से मटेरियल में से माशाल्लाह से काफ़ी सारे ढेर सारे समोसे तैयार हो जाते हैं। कम बजट भी रहते हैं। अगर हम यही बाहर से ख़रीद के लाएँ तो अच्छे खासे एक्सपेंसिव मिलते हैं ये वाले समोसे। और बच्चों की तो बेइंतहा ये रेसिपी फेवरेट होती है क्योंकि बहुत ही कलरफुल सी ये रेसिपी बनती है। ये देखें जी हमारे तमाम समोसे बिल्कुल रेडी हैं। दूसरी तरफ जी मैंने चूल्हे पे बहुत लो आंच पर कुकिंग ऑयल को चढ़ा दिया था। देखें जी बहुत गर्म नहीं है, बहुत लाइट सा ये गर्म किया है मैंने ऑयल। हल्के हल्के से बबल बनना शुरू हुए हैं साइडों पे। बहुत हाई फ्लेम पे अगर आप इसको गर्म करके कुकिंग ऑयल को में शामिल करेंगे समोसों को तो ये एकदम से कलर अपना चेंज कर लेंगे और इनके ऊपर बड़े बड़े से उभार बन जाएंगे, जिसकी वजह से जब आप इनको बाहर निकालेंगे तो एकदम से सोगी हो जाएंगे, टेस्टफुल भी नहीं बनेंगे, क्रंचीपन इनको इनमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। लो आंच पे फ्राई करेंगे तो आपके समोसे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से और सेम टू सेम बेकरी स्टाइल में बनेंगे। तकरीबन 12 से 15 मिनट लगते हैं हमारे समोसे फ्राई होने में लो आंच पे। ये देखिए जी बेहतरीन सा हमारा जो आपको कलर अगर ज़्यादा डार्क पसंद हो तो आप ज़्यादा डार्क भी कलर कर सकते हैं। अगर आपको लाइट कलर पसंद है ये बेहतरीन कलर है।
ये देखिए जी, हम तमाम समोसों को इस तरह से निकालेंगे और देखें जी, बेहतरीन किस्म के हमारे समोसे बिल्कुल तैयार हैं। इस तरह से मैं अपने तमाम समोसों को फ्राई कर लूँगी। बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत झटपट से बन जाती है और बहुत ही लो बजट में ये बनती है। जितनी एक्सपेंसिव हम बाहर से खरीदते हैं, बेकरी से खरीदते हैं, उतनी एक्सपेंसिव नहीं पड़ती है इस तरह से। और बच्चों की तो बेइंतहा ये रेसिपी बहुत ही फेवरेट होती है। एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा ये वाली रेसिपी, आपको यकीनन ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इस तरह से मैं अपने तमाम समोसों को फ्राई करूँगी। देखिए जी, ये भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत इजी रेसिपी, बहुत ही झटपट से ये तैयार हो जाती है। ये देखिए जी, इस तरह से निकाल लेंगे। केचप के साथ खाएं, हॉट सॉस के साथ खाएं या फिर रायते के साथ, बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी बनती है। एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।